कृष्ण साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के महात्मा के रूप में आगे श्री भगवान कहते हैं कि भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। एक बार वे नगर में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष के नीचे अपना मस्तक रखा तथा दूसरे वृक्ष के नीचे उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद वे तपस्वी विश्राम करके चले गए। इसके बाद 5 से 6 दिन बाद वे वृक्ष सूख गए और नष्ट हो गए। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। जब वे कन्याएं 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और बोली, मुने, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस प्रकार से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही अपने बेर के वृक्ष होने का कारण भी मुझे बताओ। तब वे कन्याएं बोली, मुने, गोदावरी के तट पर छिन्नताप नाम का एक उत्तम तीर्थ था, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ में सत्यतपा नाम का एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहा था। वे ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनका मस्तक सदा भीगा रहता था तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर के रोंगटे सदैव खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से शुद्ध तथा मन एवं इंद्रियों को संयम रखते हुए परम शांति में आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वत्ता से जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आते थे और स्वयं प्रश्न करते थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से उनका किंचित भी संकोच नहीं रह गया था। परमात्मा के ध्यान में निरंतर रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने पद के संबंध में भय हुआ। तब उन्होंने अन्य अप्सराओं के साथ हम दोनों को बुलाकर उन तपस्वी की तपस्या भंग करने का आदेश दे दिया। जब हम वहां पहुंचकर नृत्यगान करने लगे तो तपस्वी की साधना निरंतर चलती रही, परंतु बाद में तपस्वी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को गंगा जी के तट पर बेर हो जाने का श्राप दे दिया। यह सुनकर हमने विनय के साथ कहा कि महात्मा, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे दुष्कर्म को क्षमा करें। तब शांत चित्त वाले मुनि ने हमारी क्षमा से प्रसन्न होकर कहा कि भरत मुनि के आने तक तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेना होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। अतः मुने, इस प्रकार आपने हमारे समीप चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। आगे श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मुनि उनसे पूजित होकर विदा लेकर चले गए और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो साथियों, हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा।